अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर का जो चैप्टर है उसकी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जो है फर्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है वो छठा नंबर न्यूमेरिकल है, 6 नंबर प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर फिजिक्स सिंथेटिक्स बोर्ड के। तो छठे नंबर प्रॉब्लम में हम देखते हैं हमें एक पार्टिकल दिया गया है जिसपे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। उन 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम जो भी वेक्टर दिए गए हैं उन सब वेक्टर्स की एडिशन कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिजल्ट के तौर पे मिल जाएगा। सब वेक्टर्स को हम सिंपली ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल जैसे मेथड है उस मेथड से ऐड करेंगे। फोर्स कौन सा दिया गया है? 2i + 3j - 5k। इसी तरह फोर्स 2 जो है -5j + 3k। इसी तरह फोर्स 3 और फोर्स 5 दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है? न्यूटन्स में एक तो मेजर करना है वैल्यू, फोर्स की जो वैल्यू है वो न्यूटन्स में है, जो ऊपर दिए गए फोर्सेस हैं उनकी ओवरऑल वैल्यू न्यूटन्स में है। इसी तरह हमें फाइंड भी न्यूटन्स में ही करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट में हमें क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उन सब फोर्सेस का वो फाइंड करना है। और दूसरा जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उसी रिजल्टेंट फोर्स का जो रिजल्टेंट के तौर पे हमारे पास आएगा। अब क्या करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी वेक्टर होते हैं उनको सम करते हैं। अब हमारे पास जो भी वेक्टर है वो सब वेक्टर्स हमने लिखे हैं, उन सब वेक्टर्स को हमने सम किया है। f1 की वैल्यू पुट कर दी, f2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, f3 की वैल्यू पुट कर दी और f4 की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे? जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे i का कंपोनेंट इस वेक्टर में, इस वेक्टर में और इस वेक्टर और इस वेक्टर में, इन चारों फोर्सेस में i के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम एक ब्रैकेट में रख देंगे। इसी तरह जो j के कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक हिस्से में रख देंगे। उसी ही वे को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? k के भी जो वेक्टर्स, जो k के यूनिट वेक्टर्स होंगे वो सारे ऐड कर देंगे, एक ही हिस्से में डाल देंगे। अब क्या करेंगे? इस कंबाइनली ऐड करेंगे सिंपली 2i - 5i। 2i 5i से अगर माइनस होता है तो उसमें रिजल्ट आता है हमारे पास -3i। -3i में अगर 5 प्लस हो जाता है तो सिंपली हमारे पास बच जाता है प्लस में 2i। रिजल्ट i का जो आ गया 2i। इसी तरह 3j जो है और j एक दूसरे के साथ ऐड होके 4j बन जाएगा। इसी तरह 2 और 3 जो है -5j बन जाएगा। अब देखा जाए तो 4j - 5j रिजल्ट आता है -1j, इसलिए j लिखते हैं। अब आते हैं k पे। तो k में देखें ये 7 है और ये भी 7 है, प्लस वाली वैल्यू भी 7 है, माइनस वाली वैल्यू भी ओवरऑल 7 है। 7 - 7 होगा 0 के इक्वल, इसलिए k की वैल्यू 0 आ गई। सिंपली हमारे पास जो फोर्स था उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 2i - j। इनके ऊपर हम k लिखते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2i - j। अब क्या करेंगे? सिंपली इस रिजल्टेंट वेक्टर का हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। इसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उस वेक्टर के x, y और j, x, y और z कंपोनेंट जो हैं लेते हैं और ब्रैकेट में रख के, अंडर रूट में रख के और उनका स्क्वायर वैल्यूज निकाल लेते हैं सिंपली। तो देखिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला √fx² + fy² + fz²। अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 2i या 2 लिख दें सिंपली, y की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू जो थी हमारे पास 0 आ रही थी, इसलिए k की वैल्यू जो है 0 आ रही थी वो हम पुट करेंगे 0² तो हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई 2² प्लस -1² प्लस 0²। अब इन सब की वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 + 0। 4 + 1 होता है 5 के इक्वल, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 5 न्यूटन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 5 न्यूटन। अब करेंगे हम 7वां नंबर प्रॉब्लम, उसमें देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। 7 जो है प्रॉब्लम, इसमें हमें फाइंड करना है वेक्टर्स दिए गए हैं, स्केल यूनिट वेक्टर्स दिए गए हैं मुख्तलिफ, और उन मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स के वैल्यूज पुट करके हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं और एंड में हमें लास्ट में जो है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पूरा का पूरा। तो इस तरीके कार से हम क्या करेंगे? फर्स्ट पे देखेंगे कौन से वेक्टर दिए गए हैं
और उसके साथ यूनिट वेक्टर्स कौन से दिए गए हैं, क्या क्या चीजें फाइंड करनी है वो सब देखेंगे हम। अब फर्स्ट में हमें तीन वेक्टर दिए गए हैं ए, बी और सी। इन तीनों की वैल्यूज दी गई हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहाँ यूनिट वेक्टर्स जो हैं ए बी सी दिए गए हैं, जो तीन कंपोनेंट्स में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। अब देखें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट में हमें ए फाइंड करना है, बी और सी और फिर डी फाइंड करना है। ए में हमें क्या कह रहा है 2a माइनस बी प्लस 3c। तीन वेक्टर्स का एक एक्सप्रेशन कहें, इक्वेशन कहें, एक एक्सप्रेशन है, उसमें हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और हमें वेक्टर फाइंड करना है। और दूसरे में हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और तीसरे में भी अगेन हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फर्स्ट में आए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली a की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे 2a में, उसी तरह b की वैल्यू b के अंदर पुट कर देंगे और c की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के 3c के अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम a, b और c की इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी 3i - j - 4k माइनस जो इक्वेशन की थी -2i प्लस 4j - 3k प्लस इक्वेशन की 3 सेम इक्वेशन का c की वैल्यू आ जाएगी i 2j प्लस 2j - k। अब इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा 6i - 2j - 8k प्लस 2i - 6j प्लस 3k प्लस 3i प्लस 6j - 3k। ये वैल्यू आ जाएगी जब हम इन सब इक्वेशंस को ओवरऑल सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स इनके छुड़ाएंगे। जब ब्रैकेट्स छुड़ा देंगे तो हमारे पास i के कुछ कंपोनेंट होंगे, इसमें j के भी कंपोनेंट होंगे, k के भी कंपोनेंट, ऑलमोस्ट तीन कंपोनेंट सबके होंगे। तो उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करेंगे, i के कंपोनेंट्स i के साथ, j के कंपोनेंट j के साथ और k के कंपोनेंट्स k के साथ यूनिट वेक्टर के। तो i के कंपोनेंट हमारे पास कुछ यूं आ गए हैं और j के कंपोनेंट कुछ ये हैं, इसी तरह k के कंपोनेंट्स हमारे पास ये हैं। अब इन सबको एक दूसरे के साथ सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 6 + 2 + 3। इट मींस ये 5 और 6, 5 और 6 जो है हो रहे हैं 11। तो इस तरह 11i - 8k आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू। j की वैल्यू जो है 6 जो है प्लस का और ये 6 माइनस का इक्वल होंगे, तो x और सिंपली जब ये ऐड होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 0j नहीं लिखा और सिर्फ हमने 8k की वैल्यू लिख दी है या -8k को सिंपली लिख दिया। तो ये है हमारे पास वेक्टर कहें या डायरेक्शन भी कह सकते हैं इसको, सिंपली वेक्टर है जिसकी वैल्यूज हैं हमारे पास 11i - 8k। अब आते हैं b पे, तो b हमारे पास क्या दिया गया, a + b + c। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए या यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमने सिंपली पहले तो वेक्टर फाइंड करना है, उसके बाद हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखेंगे। तो a की वैल्यू जो है 3i - j - 4k, a की वैल्यू हमने सिंपली पुट कर दी, प्लस सेम साइन का दे दिया। b की वैल्यू अब पुट करेंगे -2i + 4j - 3k। अब उसके बाद प्लस सेम फार्मूला का जो इक्वेशन का होगा वो लिखेंगे, i + 2j - k आ जाएगा। इस तरीके कार से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 3i - 2i प्लस -2j और सिंपली अब मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्टली इक्वेशन को कर दिया है, क्यों, क्योंकि 3i जो था वो सेम बाहर निकाल दिया है, -2i जो था वो हमने बाहर निकाल दिया। इसी इक्वेशन से i जो था वो हमने बाहर सेपरेट कर दिया। तीनों i j k जो है हमने तीनों सेपरेट कर दिए। जब हमने ये सेपरेट कर दिए तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, i का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 2i, j का जो आंसर आएगा वो 5j बन जाएगा, इसी तरह k जो है वो -8k आएगा। ये हमारे पास आ गया a + b + c का वेक्टर जो b में दिया गया है। उसी b के अंदर हमें क्या असल में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जब वेक्टर यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गए तो इसको हम सिंपली पुट करेंगे a + b + c, जो फार्मूला है यूज किया जाता है किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ax² + ay² + az² का फार्मूला पुट करेंगे। i का वैल्यू जो है इसमें x में पुट कर देंगे, j वाली वैल्यू हम पुट करेंगे y में और k वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम z कंपोनेंट में। तो हमारे पास
जो वैल्यूज आ जाएगी वो आएगी 93, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये आएंगे 93। तो इस तरीके से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा √93। तो हमने जो सॉल्व किया वो a कर दिया, b कर दिया। अब आते हैं c पे। c हमारे पास है 3a - 2b + 4c। अब पहले हम इसका वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर निकालने के लिए हमने फर्स्ट जो है 3a - 2b + 4c लिखा है, और सिंपली 3a जो ये इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे a b c की। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है, ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके के हमारे पास बन के आ जाएगी 9i + 4i + 4i - 3j - 8j + 8j - 12k - 6k - 4k। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17i - 3j - 10k। ये आ गया हमारे पास इसका वेक्टर कंपोनेंट या वेक्टर वाला जो हिस्सा है, डायरेक्शन वाला जो हिस्सा है या यूनिट वेक्टर। अब आते हैं हम इसके मैग्नीट्यूड पे। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं कंपोनेंट्स की वो पुट करेंगे ax, ay और az के अंदर। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 17 - 3 होल स्क्वायर इंटू +10 होल स्क्वायर। तो इस तरह 17 का होल स्क्वायर 289 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो इन सब वैल्यूज को जब पुट किया जाएगा तो वैल्यूज जो है अप्रोक्सीमेटली 398 आ जाएगी। जो वेक्टर है 3a - 2b + 4c जिसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना था, वो मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है 398 के तौर पे। अब हमें क्या फाइंड करना है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2b + 4c, ये जो वेक्टर है इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर पैरेलल है। तो अब हमने फाइंड किया है यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डायरेक्शन, इसी यूनिट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमने सिंपली पुट कर देना है जो वेक्टर हमारे पास था वो, और इसी तरह हमने मैग्नीट्यूड पुट कर देना है जो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हैं। अब वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्टली, और फिर हम पुट करेंगे मैग्नीट्यूड की वैल्यू। जब ये वैल्यूज एक दूसरे के साथ पुट कर देंगे तो 17i - 3j - 10k आ जाएगा, अंडर डिवाइड बाय √398। 398 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो इन तीनों को अलग अलग कंपोनेंट बना के हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास a, और जो पैरेलल होगा 3a - 2b + 4c के साथ, और इसी यूनिट वेक्टर के तीन ही कंपोनेंट, तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे।